पिछले क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों को हरियाणा सरकार जहां कम दरों पर बिजली उपलब्ध मुहैया करवाएगी, वहीं बिजली चोरी को रोकने के लिए छापेमारी भी जारी रखेगी। विद्युत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि पिछले क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों को सस्ती दरों पर बिजली देने की अब व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि जगमग गांव योजना के तहत साल 2022-23 के अंत तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रदेश के 2/3 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले 40% लाइन लॉसेस थे, जिसको कम करके 14.5% तक लाया गया है और उम्मीद है कि 3-4% लाइन लॉस को और भी कम किया जाएगा। प्रदेश में उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली कब मिलेगी, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने विद्युत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास से। पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली कब तक मिल जाएगी, इस समय मेरे साथ हैं विद्युत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास। इनसे जानते हैं कि उनका क्या लक्ष्य रहेगा। जी अनिल जी, आप जानते हैं कि जो जगमग गांव योजना के तहत 2/3 से भी ज़्यादा गांव में हम 24 घंटे बिजली देने के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। बाकी काफ़ी गाँव में हमारा काम चल रहा है और कुछ एक गांव है जहां अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि वहां के लोगों को अपने बिल देने के लिए और मीटर को बाहर निकालने के लिए ये सब चीज़ें के मनाना पड़ता है। तो उनके साथ हमारी बातचीत चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उन गाँव में भी काम शुरू हो जाएगा। तो 2022-23 के अंत तक पूरे राज्य में जगमग गाँव को लागू करने की हमारा विचार है। ये तो है कि पहला चरण। दूसरा है, जो आबादी है, गांव का मुख्य आबादी है, उसमें तो बिजली दे दी जाती है, लेकिन बहुत सारी जगह कोई ढाणी बन गया है, कोई लोग जाके खेतों में रहने लगे हैं और कोई नई कॉलोनी काट लिया है, या सरकार ने कोई शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए कोई प्लॉट दे दिया है, वहाँ भी बिजली देना ज़रूरी है। तो सरकार ने फैसला किया है कि जो फिरनी है उसके 1 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई भी ढाणी या कोई भी बसासत हो गया हो, उसमें भी हम बिजली देंगे। उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। इस तरीके से ये दोनों तरीके से बिजली मिलेगा। और जो हमारी एग्रीकल्चरल फीडर है, मान लो कोई ट्यूबवेल का कनेक्शन है और वो वहाँ अपना घर बना लिया है खेत में, तो पैड ट्रांसफार्मर लगा के उसको भी 24 घंटे बिजली देने के लिए बंदोबस्त हम कर रहे हैं। ये ज़्यादातर दक्षिण हरियाणा और पश्चिम हरियाणा में होती है और वहीं खास करके हमारे पैड ट्रांसफार्मर हम लगा रहे हैं। दास साहब, पहले भी आपके पास विद्युत विभाग था, आपने पावर लॉसेज को कम किया है और अब जो है पावर लॉसेज को और कम किया जाए और विभाग को प्रॉफिट में लाया जाए, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, एक ज़माना था जब 40% के आसपास हमारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते थे, जिसमें ज़्यादातर चोरी शामिल था। जैसे जैसे लोग साथ देते रहे, हम अपने मैनेजमेंट को दुरुस्त करते रहे, आज वो पिछले साल 14.5% लॉस रह गए थे। तो हमारा उम्मीद है कि हम 3-4% और लॉस कम कर सकते हैं। जैसे जैसे जगमग स्कीम दूसरे गांव में जाता रहेगा, वहाँ जो लॉस है वो कम होता रहेगा। साथ साथ जो हमारी ट्रांसफार्मर है, लाइन है, वो जितना ओवरलोडेड रहेंगे उसमें भी लॉस बढ़ती है। तो वो भी हम कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ फीडर कर रहे हैं, बाइफर्केशन ऑफ फीडर कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं और 80% लोड पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे भी हमें 2-3% का और लॉस हो सकता है। तो अभी जो HERC है, हर साल जब हमारी ARR और टैरिफ मुकर्रर होती है, उस समय वो हमें बताते हैं कि इस साल आपको कितने लॉस पे बिजनेस चलाना है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में। तो पिछले साल क्योंकि 14.5% था, मुझे उम्मीद है कि हम उससे नीचे इस बार जाएंगे। दास साहब, कोई उद्योग विभाग को भी सस्ती बिजली देने का सरकार का कोई विचार है? जिस तरह से पहले भी व्यापारियों ने लगातार आवाज़ उठाई है कि हमें भी बिजली सस्ती दरों पर दी जाए, इससे हम ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं और प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं और टैक्स भी बढ़ सकता है। सरकार की तरफ से बैकवर्ड ब्लॉक में जो MSME लगाए जाते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री लगाए जाते हैं, उनको ऑलरेडी सरकार की तरफ से कम रेट पे बिजली देने की व्यवस्था है। तो इसीलिए ऐसे जो इंडस्ट्री, जो हमारे बैकवर्ड एरिया है, जहाँ इंडस्ट्री नहीं लगे हुए, पिछड़ा इलाका है, वहाँ अगर इंडस्ट्री लगेंगे तो उनको सरकार की तरफ से ये फ़ायदा है। ये बिजली कंपनी नहीं दे रही है, सरकार, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इसके लिए बंदोबस्त कर रहा है।
साथ साथ आप ये देखेंगे पिछले करीब 5-6 साल से हमने बिजली का रेट नहीं बढ़ा है। हर चीज़ की कीमत बढ़ा है, बिजली का रेट किसी भी कैटेगरी के नहीं बढ़ा है, बल्कि हमने घटाया है। रेसिडेंशियल में पहले 200 यूनिट के लिए हमने घटाया है। जो सरचार्ज पहले चल रहा था वो सरचार्ज को भी हमने वापस ले लिया है। इसीलिए अगर बिजली का रेट यूं कि यूं जहां है वहीं खड़ा है, इसका मतलब है बाकी चीज़ों का कीमत बढ़ रहा है, वो अगर खड़ा है वो वाकई सही मायने में घटा है। जहाँ तक हर साल की जो टैरिफ तय करने की बात है, वो टैरिफ HERC तय करती है, और हम जितने तंदुरुस्ती से एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, बिजली के दर बढ़ाने की ज़रूरत उतना कम होगा। उसके लिए बिजली कंपनियां काम कर रही हैं। दास साहब, पीछे बिजली चोरी रोकने के लिए कई जगह रेड की गई और काफ़ी जुर्माना भी किया गया, और इस साल भी क्या आगे कार्रवाई जारी रहेगी? नीतिगत तौर पर हाँ, कब, कहाँ और किसको, ये नहीं बताऊंगा। ये थे मेरे साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव PK दास। इन्होंने बताया कि बिजली विभाग में काफ़ी सुधार किए जा रहे हैं और सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी जाए। वहीं इन्होंने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार की छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। कब होगी, कहाँ होगी, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।